हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर का मेन रीज़न होता है सेल डिवीजन। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में, जो नर्सिंग सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में पुरानी सेल से नई सेल बनती हैं। सेल डिवीजन बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर सेल डिवीजन ना हो तो ना तो बॉडी ग्रोथ करेगी और ना ही डैमेज सेल रिप्लेस हो पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सेल डिवीजन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में इस टॉपिक को क्लियर किया है, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के सेल डिवीजन का आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन की डेफिनेशन कि आखिर ये प्रोसेस होती क्या है, किसे कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल बनाती हैं, यानी एक सेल टूटकर नई सेल बनती है। ठीक है, एक सेल से नई सेल टूटकर, मतलब जब वो एक सेल टूटती है तो नई सेल बनती हैं। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल बनाती हैं, यानी एक सेल टूटकर नई सेल बनती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया है। अब हम आगे देखते हैं इसके टाइप्स। तो इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस को अब हम क्लियर करते हैं, डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं माइटोसिस किसे कहते हैं, उसके बाद मियोसिस किसे कहते हैं और उसके अंदर क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या एग्जाम्पल हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए माइटोसिस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइटोसिस बॉडी की सोमैटिक यानी शारीरिक सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल का डिवीजन होता है इसमें। माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिवीजन होता है बॉडी की सोमैटिक सेल्स का। ठीक है, शारीरिक सेल्स का। इसमें दो डॉटर सेल्स बनती हैं। इसके हम फीचर्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें दो डॉटर सेल्स बनती हैं। दोनों डॉटर सेल्स पेरेंट सेल जैसी ही होती हैं। क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं। ठीक है, और अब इसके फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसका जो फंक्शन है कि बॉडी का ग्रोथ करता है, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है, ठीक है, डेड सेल्स को रिप्लेसमेंट करता है, वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। और अगर अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्किन सेल्स और ब्लड सेल्स माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। अब हम देखते हैं मियोसिस। तो मियोसिस रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स का डिवीजन होता है। उसमें था कि डिवीजन ऑफ बॉडी सोमैटिक सेल्स, इसमें जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स का, ठीक है, डिवीजन होता है ये। अब उसके फीचर्स में हमने देखा कि प्रोड्यूस करती हैं टू डॉटर सेल्स। ठीक है, उसमें दो डॉटर सेल्स बनती हैं, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। क्रोमोसोम्स नंबर उसमें सेम रहते हैं, इसमें आधे हो जाते हैं। ठीक है, और डॉटर सेल्स पेरेंट सेल से डिफरेंट होती हैं, उसमें सेम रहती हैं, इसमें डिफरेंट हो जाती हैं। तो डॉटर सेल्स पेरेंट सेल से डिफरेंट हो जाती हैं। अब इसके फंक्शन की अगर बात करें और इम्पोर्टेंस की, तो गैमीट्स यानी स्पर्म और ओवम बनाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्रोमोसोम्स नंबर कांस्टेंट रखता है, वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्पर्म और ओवम मियोसिस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म बाय मियोसिस। तो मियोसिस के थ्रू बनते हैं स्पर्म एंड ओवम। अब आगे हम देखते हैं इसके डायग्राम। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस की पूरी प्रोसेस को हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो दो टाइप्स मैंने बताया, माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों के फीचर्स, फंक्शंस और एग्जाम्पल्स मैंने अभी अभी डिस्कस किए हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू पूरी प्रोसेस को हम समझते हैं कि कैसे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। तो डायग्राम के ऊपर वाला हिस्सा माइटोसिस को शो करता है।
ये बॉडी या सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होता है। मैं पहले ही भी बता चुकी हूँ डेफिनेशन में कि सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होता है, ठीक है। तो डायग्राम का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो माइटोसिस को शो कर रहा है, ये बॉडी या सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होता है। अब इसमें हम देख रहे हैं जो प्रोसेस होती है प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है, कैसी प्रोसेस है। तो प्रोफेज, इस स्टेज में क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटने लगती है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आप देखो, प्रोफेज पे ध्यान देना कि इस स्टेज में क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटने लगती है। अब आगे जब प्रोमेटाफेज स्टेज में पहुंचते हैं फेज में, तो इस स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो क्रोमोसोम से अटैच हो गए हैं। अब आगे देखते हैं मेटाफेज में क्या हो रहा है। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम सेल्स के बिल्कुल बीच में एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल बीच में एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं और इस पोजीशन को इक्वाटोरियल प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं एनाफेज क्या होता है। एनाफेज की प्रोसेस में क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ खिंच जाते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे एनाफेज में कि क्रोमोसोम्स दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गए हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। देन आते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि दो नए न्यूक्लियस बन जाते हैं और सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना देती हैं, ठीक है। आप देख रहे हो डायग्राम में ना कि दो डॉटर सेल्स बन गई हैं, ठीक है। तो दो नए न्यूक्लियस बन जाते हैं इसमें और सेल्स डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना देती हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये था पूरा माइटोसिस का प्रोसेस। तो माइटोसिस ये पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाने की जो प्रोसेस है यही माइटोसिस कहलाती है, ठीक है। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं मियोसिस। तो मियोसिस क्या होता है, तो डायग्राम के नीचे वाला जो आपको पार्ट्स दिख रहा है वो मियोसिस का है, ठीक है। मियोसिस को शो कर रहा है। ये रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स का डिवीजन होता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको तो रट गया होगा अब तक में, है ना। तो रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स का डिवीजन होता है। मियोसिस दो मेन पार्ट्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है। मियोसिस दो मेन पार्ट्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अब हम मियोसिस फर्स्ट के अंदर देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट को। तो क्रोमोसोम्स पेयर बनाता है और क्रॉसिंग ओवर होता है, यहीं से वेरिएशंस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन आते हैं मेटाफेज फर्स्ट में। तो क्रोमोसोम्स पेयर सेल्स के बीच लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स पेयर सेल के बीच लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। देन आते हैं एनाफेज फर्स्ट। तो क्रोमोसोम्स पेयर्स अलग हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो। देन आते हैं टीलोफेज। तो टीलोफेज सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो चुका होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड को। तो मियोसिस सेकंड जो होता है ना वो माइटोसिस जैसा ही होता है इसकी प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स फिर से विजिबल हो जाते हैं। देन मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स बीच में लाइन में आ जाते हैं। देन एनाफेज सेकंड में क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। देन टीलोफेज सेकंड में फाइनल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो मियोसिस के एंड में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। और हर सेल में क्रोमोसोम्स नंबर आधा हो जाता है, सेम नहीं रहता है, ठीक है। उसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रही थी, इसमें 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रही हैं और हर सेल में क्रोमोसोम्स नंबर आधा हो जाता है। तो इस डायग्राम से हमें क्लियर होता है कि माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है, जबकि मियोसिस रिप्रोडक्शन और वेरिएशंस के लिए होता है, ठीक है। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको डायग्राम के थ्रू भी बिल्कुल याद हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि डिफरेंस लिखो, 5 मार्क्स का आता है। तो आपको ये बिल्कुल मैंने ऐसा ही प्रिपेयर किया है नोट्स कि आपको बिल्कुल याद हो जाए एक बार में। तो ध्यान से देखना वीडियो को और ध्यान से सुनना भी। तो माइटोसिस एंड मियोसिस का अब हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट है कि अकर्स इन बॉडी सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो माइटोसिस बॉडी सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में, जबकि मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं।
माइटोसिस में डॉटर सेल्स आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स मिलती जुलती रहती हैं, जबकि डॉटर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल। मियोसिस में जो डॉटर सेल्स रहती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं पेरेंट सेल से। माइटोसिस हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, जबकि मियोसिस हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के लिए। देन आते हैं अकर्स इन ऑल बॉडी टिश्यू, तो ये ऑल बॉडी टिश्यूज़ में प्रोसेस होती है। देन ये ओवरी एंड टेस्टिस में होती है। देन आते हैं नो वेरिएशन इज प्रोड्यूस, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहता है, तो जो वेरिएशंस है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, इसमें प्रोड्यूस होता है वेरिएशंस। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस कंप्लीट। अब आगे देखते हैं सेल डिवीजन के इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं सेल डिवीजन के? तो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, हीलिंग एंड रिपेयर में हेल्प करता है, रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल्स एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो मतलब यही है कि ओल्ड सेल्स के रिप्लेसमेंट में और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। तो ये रहे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। देन आगे देखते हैं कंक्लूजन को अगर हम डिस्कस करें तो सेल डिवीजन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस ग्रोथ एंड रिपेयर करता है, मियोसिस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। दोनों टाइप्स के सेल डिवीजन बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पढ़ना चाहिए। नर्सिंग सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया है, एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हो डिफाइन सेल डिवीजन पूछ लेता है एग्जाम में। देन उसके टाइप्स का पूछ लेता है माइटोसिस एंड मियोसिस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन शॉर्ट नोट में माइटोसिस और मियोसिस को भी पूछ लेता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफरेंस भी आया करता है कभी कभी। देन नीट लेबल डायग्राम ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस करो एग्जाम के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके छोटे से रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है आप तक और नर्सिंग कंटेंट लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग सिलेबस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टिश्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।